व्यसन मुक्ति केंद्र आप चलाते हैं, तो इस इलाके के किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि समाज का कोई व्यक्ति है, उनके घर का परिवार का कोई व्यक्ति है किसी लत में, किसी नशाखोरी में मुब्तला हो गया है, तो डॉक्टर फहीम किदवई साहब से वो कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद मैं अपनी लिस्ट को एकदम शॉर्ट करते हुए अनुरोध करना चाहूँगा, इल्तिमास करना चाहूँगा हमारे शहर अमरावती में पूरे इलाके बरार और विदर्भ के जानी मानी दीनी मिली शख्सियत अली जनाब मुफ्ती फिरोज कासमी साहब से कि वो आप तमाम से रूबरू हो, और उसके बाद अध्यक्ष भाषण होगा और ये प्रोग्राम विधिवत तरीके से समाप्त किया जाएगा। दिलथाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मा अस्करा मिन्हु फ़हुवा हराम। मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ मौजूद हर दीन और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी बड़ी उपाधि पर समावेश सभी लोगों से मेरा खिताब है। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह प्रोग्राम लेने की नौबत क्यों आई। HUPM मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन के अध्यक्ष सदर हाजी रमू साहब और मैं हमारे CP साहब नवीन चंद्र रेड्डी साहब इनसे मुलाकात के लिए किसी मामले में गए। जब हम उठकर जाने लगे तो CP साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब, हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों में नशा किस कदर बढ़ता जा रहा है। कहा देखिए, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में एक जगह कल मर्डर हो गया और उस मर्डर की वजह सिर्फ और सिर्फ नशा थी। अगर हमने समाज में, लोगों में, कौम में जागरूकता नहीं पैदा की, उनको नशे के बारे में आज़ादी दिलाने का नहीं सोचा, तो इस तरीके से मर्डर होते रहेंगे और ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जिनसे घर बर्बाद हो जाएंगे। तो ये आज का प्रोग्राम उन्हीं की अच्छी सच्ची स्वच्छ नीति और सोच का नतीजा है जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी दुआ है कि हर इलाके का ऐसा कमिश्नर और हर कमिश्नर को ऐसी टीम मिले जो इतनी बारीकी से सोचते हैं समाज के बारे में, लोगों के बारे में, बिना किसी तफरीक के फ़र्क किए हुए, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन धर्म, क्या बातें, क्या मजहब और क्या पेश, क्या समावेश, क्या निवेश, क्या आयात, क्या निर्यात, क्या पर्याप्त, ये सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए तो आज का प्रोग्राम जो दिया गया वो असल नशे की बुनियाद है। मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आज से 1400 वर्ष पूर्व पहले, पुरातन काल में 1400 साल पहले जो वही उतरी थी, जो मैसेज आया था, जो अल्लाह की तरफ से सच्चे संदेश का मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज आया था, ये शुरुआत के मैसेजेस थे जो लोगों को सुधारने के लिए थे, समाज सुधारक मैसेजेस थे। उसका ये मैसेज था। वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि इन्नमल ख़म्र वल मैसिर, ये श्लोक है, जरा इसे सुनिए कि कुरान कह रहा था कि ये शराब, नशा, जुआ, सट्टा, बुत और फाल जो निकालते हैं, वो समझाने का वक्त नहीं है वरना टाइम निकल जाएगा। मैं बस 5-6 मिनट आपसे बोलूँगा और अपनी जगह रहूँगा। ये सारी चीज़ें रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये गंदगियाँ हैं और शैतान के हथकंडे हैं। फज्तनिबूहु, ऐ लोगो तुम इन हथकंडों से बच के रहना, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर तुम इन हथकंडों में आ गए, अगर तुम जुए के आदी हो गए तो हंसते खेल के घर को बर्बाद कर
शराब के आदी हो गए तो जिन बच्चों के पैदा करने के लिए तुमने मन्नतें मानी थी, उनके पैदाइश के लिए दुआएं की थी, कोशिशें की थी, उन्हीं बच्चों को तुम अपने हाथ से पीटोगे इसलिए कि तुम्हें पता नहीं होगा तुम अपने बच्चे को मार रहे हो या अपनी बीवी को मार रहे हो, तुम अपनी बहन को बुरा देख रहे हो या तुम अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। नशे की हालत में तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। अरब में, अरबी लैंग्वेज में खम्र कहते हैं दारू को, मदिरा को, मद को, शराब को। आपने सुना होगा अज्ञान हेतु किरित मोहदाय अंधकार नाशक, कि ये मोह और मद ये दो चीजें ऐसी है जो आदमी की अकल को, उसकी सोच को हर लेती है। अगर वो उसकी सोच का हरण कर लेती है, अगर उसकी सोच पर काबू पा लेती है तो सगा भाई भाई नजर नहीं आता। जिस भाई के सम्मान में ये नीचे का सर ऊंचा नहीं उठाता था, आप उसे शराब पिला दीजिए, उसी भाई के अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मद है, ये मदिरा है, ये शराब है, ये नशा है। इस शराब को और ज़्यादा बढ़ाया गया। हमारे डॉक्टर श्रीकांत साहब बड़े माहिर हैं हमारे इस शहर के अंदर, उनको बड़ी महारत दी है अल्लाह ताला ने इस फील्ड के अंदर। उन्होंने जो बातें बताई है उन बातों से मैं ये समझा हूँ कि अगर किसी को ऐसी लत लग गई है तो मायूस मत होना। ये दुनिया है, यहाँ हर मायूसी का इलाज मुमकिन है। शबे फिराक तवील ही सही, विसाल सुबह में बदल कर रही, ऐसा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है उस लत के करीब जाना क्यों, उस बुराई के करीब जाना क्यों जो बुराई मुझे माँ के प्यार से महरूम कर देगी, बाप के दुलार से महरूम कर देगी, अपने भाई से महरूम कर देगी। रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे और कभी किसी रोड पर किसी डर के नीचे पड़े हुए नजर आएंगे। एक्सीडेंट होगा, किसी माँ की कोख उजड़ेगी और किसी बहन का सिंदूर उसकी मांग से खींच लिया जाएगा, किसी बहन की जिंदगी बेवगी का चोला पहन लेगी। जब ये सारी तकलीफें, सारा दर्द इसके अंदर मौजूद है तो ऐसी लत के करीब जाना क्यों और अपनी जिंदगी को बर्बाद करना क्यों। आप मासूम हो, आपने भी जिंदगी के उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं। तुम्हारी जिंदगी का आगाज है, ये तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। अपने एक एक पग को ऐसे चिन्ह तलाश करके रखना, ऐसे लोगों के कदमों पर कदम रख करके चलना जिन लोगों का नाम ग्रंथों के अंदर आया है, जिन लोगों का नाम टीवी टेलीविजन में आया है। कभी इनके पक्षचित्र पर मत चलना। मैं नहीं सलाह दूंगा आपको शाहरुख खान बनने की, मैं नहीं सलाह दूंगा आपको सलमान खान बनने की, मैं नहीं सलाह दूंगा आपको किसी किस्म का और कोई हीरो बनने की, इसलिए कि हीरो के चक्कर में आपको जीरो बनाए। साफ सुथरी बात है, मैं किसी की जात पर नाछन नहीं बांध रहा, लेकिन मैं ये जरूर देखता हूँ कि व्यसन जो फैला है, व्यसन मीन्स गंदी लत जो फैली है, गंदी लत सिर्फ एक नशे की थोड़ी होती है, गंदी लत इश्क की भी होती है, दुर्भावना की होती है। हमारे नेर के एक दोस्त है, बेचारे प्योर ब्राह्मण आदमी है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। वो मेरे घर पर आए आज से 15 दिन पहले, मजहर खान साहब के साथ, आपके रिश्तेदार भी के साथ, मजहर खान साहब के साथ आए। वो फूट फूट कर मेरी गोदी में सर रख कर रोने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि वाकई जी बात क्या है। कहने लगे जिस बेटी को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, दुलार से मैंने पाला था, वो नशे की लत में आ गई, और नशे की लत में आई तो आई, उसने अपना जीवन साथी खुद चुन लिया। मैं जानता हूँ वो बगैर इसी की जिंदगी गुजार नहीं सकती, और जहाँ पर वो जाने का फैसला कर रही है वो आदमी उसे सुख के दो टुकड़े खिला नहीं सकता। तो मैंने कहा वो आपकी बेटी, आप समझा है? तो वो कहती है कि तुम मेरे माँ बाप नहीं। तो मैं कहता हूँ ये कैसी लत है जो जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, जिस बाप के पीठ पर कंधे पर चढ़ करके बाजार देखे हैं, दुनिया देखी है, ये लत उसी माँ और बाप से बहिष्कार करा दे, ऐसी कोई लत नहीं होती। इसलिए मैं ये समझता हूँ अगर कोई फिल्म आपको अच्छी सीख देती है, कहा ना एक जमाना था तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, हमने भी ऐसी पिक्चर्स देखी है। लेकिन इस दौर की वो पिक्चर्स, जिसके अंदर किसी नारी को नग्न कर दिया जाए, उसे नंगा कर दिया जाए, उसे हाफ लिबास में बताया जाए, बाप के हाथ से बेटे को शूट करा दिया जाए, बेटे के हाथ से बाप को शूट करा दिया जाए, तस्करी के तरीके सिखाए जाए, इस पर तो सेंसर बोर्ड को भी मैं समझता हूँ ध्यान देना चाहिए। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि वो चीज जो समाज को बर्बाद कर दे, वो चीज जो मुल्क को बर्बाद कर दे, उसकी तशहीर नहीं होना चाहिए, उसका इश्तिहार, उसको अखबारी नहीं होना चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको नौबत
उसकी रात कितनी काली हो रही है ये वो जानता है, उसका पैदा करने वाला रब जानता है। इसलिए साफ कहा, ये लब तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। अपने आप को स्वच्छ रखने के दो तरीके मैंने माशाल्लाह डॉक्टर श्रीकांत साहब देशमुख और आपसे पहले बड़ी अच्छी बात बताई सर ने हमारे, मैं नाम भूल गया, थैंक यू धन्यवाद। और आपने जो बात बताई बहुत अच्छी बात बताई कि, और ऐसे ही आपने सर बहुत अच्छी बात बताई कि आदमी के लिए मौन, ध्यान, इबादत के जरिए वो चीज़ें है। जब तक आदमी गुनाह को गुनाह नहीं मानेगा, बस 2 मिनट से, जब तक आदमी गुनाह को गुनाह नहीं मानेगा वो गुनाह जड़ से नहीं मिटेगा। अगर आप शराब पीने को, एमडी पीने को, गलत लेने को, गुंडी लेने को, गांजा पीने को, जब तक आप धार्मिकता की निगाह से नहीं देखेंगे कि ये कितना बड़ा जुर्म है और नर्क में, जहन्नम में इस पर क्या बड़ी बड़ी सजाएं हैं, तब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे। आत्मा बनती है परमात्मा के डर से, आत्मा बनती है परमात्मा के डर से। अगर परमात्मा का डर ना हो तो आदमी की जुबान पर क्या आता है, मैं कदे लाख बंद कर दे जमाने वाले, शहर में और भी है नजरों से मिलाने वाले। अगर आत्मा बन जाती है तो आदमी क्या कहता है, मस्जिद में बैठकर जाहिद पीने दे शराब, वरना ऐसी जगह बता के जहां पर खुदा नहीं। तो ये बात सोचने से ताल्लुक रखती है। आदमी में अगर परमात्मा का डर हो तो उसकी आत्मा स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है, गलत कार्य, गलत कामों की तरफ नहीं जाती। इसलिए बोलना तो बहुत कुछ है, मगर हम तो हमारे रेड्डी साहब को नया चांद बोलते हैं। मैं ट्रांसलेटर करता हूँ हमेशा नवीन चंद्र के वडील का। ये हमारे लिए हमेशा उपहार स्वरूप कुछ न कुछ नई चीज़ें लेकर के आते हैं। जब से सर हमारे शहर में आए हैं